अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नागरिकता को लेकर खुशखबरी, नागरिकता वाला दस्तावेज़ मिल गया। कोर्ट का नया आदेश, कोर्ट का क्या नया आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आप लोगों को कौन सा दस्तावेज़ बनवा कर रख लेना है जिससे डायरेक्ट जो है नागरिकता साबित हो जाएगी। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब से विदेश मंत्रालय का आदेश आया उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारतवासी घबराए हुए हैं, पूरे भारतवासी परेशान हैं। मगर अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद कोर्ट ने बता दिया है कि आप लोग ये वाला दस्तावेज़ जो है तैयार कर लीजिए, आप लोगों को डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नागरिकता कैसे मिलती है। नागरिकता जो है 4 टाइप से आप लोग जो है ले सकते हैं, 4 तरीके से आप लोग नागरिकता ले सकते हैं। सबसे पहले जन्म के आधार पर, यानी कि जन्म के आधार पर भी डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाती है। वंश यानी कि पेरेंट्स या फिर अनसेस्टर्स के आधार पर भी जो है डायरेक्ट नागरिकता मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी जो है नागरिकता मिल जाती है। भारत में शामिल हुए किसी क्षेत्र के निवासियों को, यानी कि हिंदुस्तान में आप जो है किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी ज़िला में रहते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब बात ये आती है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़, यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास जो है होना चाहिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। देखिए, विदेश मंत्रालय ने जो कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, मगर ये भी कहा है कि अकेला पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट ज़रूर है, उसके बाद आपके पास आवासीय या फिर डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो वहां के लोगों के पास होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, अगर आप कभी स्कूल गए हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जो है 2 क्लास तक पढ़ा है, तो आपका नाम तो मेंशन होगा स्कूल में, अटेंडेंस वाले रजिस्टर में आपका नाम तो लिखा होगा। तो आप लोगों को वही अटेंडेंस वाले रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी करा लेना है। एनआरसी में ये भी काम आएगा। उसके बाद आगे देखिए, अगर आप जो है कि 5वीं क्लास तक पढ़ा तो 5वीं की टीसी ले लीजिए। अगर आप 8वीं क्लास तक पढ़ा तो 8वीं की टीसी ले लीजिए। अगर आप 10 तक पढ़ा तो 10 की मार्कशीट ले लीजिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि ज़मीन, खतियान, रजिस्ट्री और पैतृक संपत्ति के दस्तावेज़, यानी कि आपके पास जो है ज़मीन के कागजात होना चाहिए, आपके पास खतियान होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्री और पैतृक संपत्ति के दस्तावेज़ होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है माता पिता और दादा दादी के पुराने सरकारी दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। पुराने राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के कागजात आपके पास होना चाहिए। LIC आदि के रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी संस्थानों के पहचान पत्र भी आपके पास होना चाहिए। वंशावली के बारे में भी बताया जा रहा है कि जहां लागू हो वहां के लोगों के पास वंशावली भी होना चाहिए। देखिए, ये तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, मगर वो कौन सा अकेला डॉक्यूमेंट होगा जिससे आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि
निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही साफ कर दिया है कि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। गृह मंत्रालय ने बहुत पहले ही कह दिया है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो लोग घबराए हुए थे, लोग परेशान थे, लोगों के माइंड में यही था पहले कि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट दोनों जो है नागरिकता का प्रूफ है, दोनों ठोस प्रूफ है। मगर विदेश मंत्रालय का भी स्टेटमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था। मगर यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नियम, यानी कि आपके पास 100% जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र ही है। क्योंकि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 1950 से लेकर 1987 के बीच में हुई है तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र से आप लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता में से किसी एक के भारतीय होने का प्रमाण आवश्यक होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके माँ बाप में से किसी एक के पास जो है भारतीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, अगर पासपोर्ट है तो वो भी चल जाएगा, मगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता पिता से संबंधित दस्तावेजों का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आप लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और माँ बाप दोनों के पास जो है भारतीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारतीय प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, अगर आपके पास डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है वो भी चल जाएगा, अगर किसी के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ वो भी चल जाएगा, इस तरीके से पासपोर्ट भी चल जाएगा। कोई एक जो है भारतीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। किन दस्तावेजों से अकेले नागरिकता साबित नहीं होगी? आधार कार्ड से नहीं होगी, पैन कार्ड से नहीं होगी, वोटर आईडी कार्ड से नहीं होगी, राशन कार्ड से नहीं होगी और पासपोर्ट से भी जो है डायरेक्ट जो है नागरिकता साबित नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए इन दस्तावेजों का महत्व है लेकिन अकेले इन्हें नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर इससे डायरेक्ट आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है नागरिकता के लिए। अगर आप केवल एक लेकर जाएंगे तो उससे डायरेक्ट आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देख क्या करना चाहिए। यानी कि अभी आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, अपने सभी पुराने और नए दस्तावेज सुरक्षित रखें। यानी कि जितने भी आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने भी नए हैं सबको आप लोगों को संभाल के रखना है। माता पिता और पूर्वजों के दस्तावेज कभी ना फेंके। यानी कि आपके पास जो है पूर्वजों की भी जो है दस्तावेज होना चाहिए, उसको संभाल के रखिए, उनका फ़ोटोकॉपी कराइए। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी और डिजिटल स्कैन बनाकर रखें, क्योंकि इन फ्यूचर में एनआरसी शुरू होगी तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे। सरकारी योजनाओं, पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों के रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें। यानी कि अगर आपकी कभी नौकरी लगी थी सरकारी तो उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी काम आएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है कि पुरस्कार, अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो अवार्ड को भी आप लोगों को रखना है। किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि अभी लगातार वीडियो बन रही है, लगातार लोग जो वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे नागरिकता नहीं मिलेगी, उससे नागरिकता नहीं मिलेगी। तो अभी भी जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र ही जो है नागरिकता का प्रूफ है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से आप लोगों को
डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।